हाय फ्रेंड, वेलकम टू जीवन सर जियो ऑनलाइन। आज रीजनल डेवलपमेंट के अगले सीरीज में मैं बात करूंगा आपसे एग्रोपॉलिटन मॉडल। एग्रोपॉलिटन मॉडल क्या है, व्हाट इज दिस एंड व्हाई दिस इज एक्चुअली रिक्वायर्ड एंड वेयर एक्चुअली दिस मॉडल हैज़ बीन implemented and is it actually important for regional and economic development we have to discuss in today class। तो व्हाट इज बेसिकली एग्रोपॉलिटन मॉडल। एग्रो का मतलब क्या होता है? एग्रो का मतलब है एग्रीकल्चर और कृषि। पॉलिटन का मतलब होता है कोई भी कस्बा, टाउन्स, सेंट्रली लोकेटेड सेटलमेंट। अब जहां पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पर फोकस हो, जो ऐसा सेटलमेंट जहां पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी डोमिनेंट हो और वो सेंट्रली लोकेटेड हो, उसको हम एग्रोपॉलिटन टाउन और ऐसे नेटवर्क जहाँ पर कई ऐसे टाउन्स हैं एग्रो बेस्ड, अगर उसका नेटवर्क जो है वहाँ पर डेवलप्ड होता है तो उसको बोलते हैं एग्रोपॉलिटन नेटवर्क, और पूरे रीजन को बोलते हैं हम एग्रोपॉलिटन रीजन। ये एग्रोपॉलिटन जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट 1970s-80s में हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल जॉन फ्रेडमैन एंड डगलस ने 1978 में इसने ये कॉन्सेप्ट दिया था। आखिर ये कॉन्सेप्ट की ज़रूरत क्यों हुई? ज़रूरत इसलिए हुई कि जब ग्रोथ पोल थियरी जो है वो स्टार्ट हुआ तो पेरोक्स एक्चुअली महोदय और डिफरेंट स्कॉलर्स ने ग्रोथ पोल एक्चुअली थियरी जब दिया, तो उस थियरी में आप देखेंगे कि ये जो बेस्ड था वो आपका वेस्टर्न कंट्री के अध्ययन पर ये आधारित था, जहाँ वहीं पर ये इम्प्लीमेंट भी हुआ। तो बेसिकली जो ग्रोथ पोल थियरी है उसमें आप देखेंगे उद्योग पर फोकस था। वो जो इम्प्लीमेंट हुआ ज़्यादातर जो है अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, यूरोपियन एक्चुअली कंट्रीज़ में वहाँ पर इम्प्लीमेंट ये हुआ। तो लेकिन भारत ऐसे देश में या एशियन जो भी देश हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, वैसे देश में ग्रोथ पोल थ्योरी जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और इसीलिए एग्रोपॉलिटन एक्चुअली कॉन्सेप्ट का जो है ये रीजनल डेवलपमेंट के क्षेत्र में ये इसकी आवश्यकता जो है वो महसूस की गई। अब देखिए कि ये एग्रोपॉलिटन जो है होता क्या है। देखिए ये जो है एक रीजनल इकोनॉमी बेस्ड है। एक फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेंट्रली लोकेटेड प्लेस है। किसी भी एरिया में आप लीजिए, मान लीजिए आप यूँ एक्चुअली समझ लें कि बहुत बड़ा एक्चुअली क्षेत्र है जहाँ पर ज़्यादातर जो है वहाँ पर विलेजेस हैं, बड़े छोटे जो हैं विलेजेस हैं, और उसी में से एक सेंट्रली लोकेटेड विलेज को हम चुनते हैं और वहाँ पर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वहाँ पर देते हैं, और ताकि वहाँ पर रोड की सुविधा हो, बिजली की सुविधा हो या ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो। तो इस प्रकार की सुविधा वहाँ पर डेवलप करने के बाद यदि आप देखें वहाँ पर उद्योग का विकास किया जाए, और उद्योग का विकास कौन सा उद्योग? एग्रो बेस्ड, कृषि बेस्ड उद्योग वहाँ पर स्टेब्लिश जो है किया जाए, तो हम उसको एग्रोपॉलिटन जो है टाउन और सिटी जो है बोल सकते हैं। अब देखिए ऐसे एग्रोपॉलिटन में डिफरेंट जो है फीचर्स है, जैसे ये रीजनल इकोनॉमी के रूप में ये डेवलप्ड है। वहाँ पर आप देखेंगे आसपास के लोग जो हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो स्किल्ड हैं, वहाँ पर आके जो है उद्योग में एग्रो बेस्ड जो उद्योग हैं वहाँ पर उसमें काम करते हैं। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि वहाँ पर मास्टर प्लान के अंतर्गत जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर डेवलप्ड जो है किया जाता है। इसके अलावा आप वहाँ पर ये देखेंगे कि आसपास के इन्वेस्टमेंट के अलावा दूर दराज के क्षेत्र से, कंट्री से भी उस एरिया में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट होता है, या वो रिसर्च बेस्ड हो या वो बैंकिंग सेक्टर हो, डेटा जो है एडेक्वेटली वहाँ पर है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि कई ऐसी सुविधाएं वहाँ पर एग्रोपॉलिटन एक्चुअली टाउन में से और सेंट्रल प्लेस में डेवलप्ड होता है, जिसके कारण आप देखेंगे एक डिसेंट एनवायरनमेंट और फैसिलिटीज़ जो है वहाँ पर होने के कारण एग्रो बेस्ड उद्योग का वहाँ पर बहुतायत संख्या में विकास होता है। और ऐसे इस प्रकार से उद्योग के विकास के बाद आप ये देखेंगे कि वहाँ पर उसका इम्पैक्ट जो है आसपास के गांव में वो होता है, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इंटायर एरिया एक्चुअली दैट डेवलप्स।
तो अब चलते हैं हम लोग कि इसके क्या क्या जो है बेसिकली फीचर्स हैं। तो की फीचर्स ऑफ एग्रोपॉलिटन कॉन्सेप्ट को देखिए कि ये सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, ये एक सामाजिक विकास का भी केंद्र होता है। ये एक सेंट्रली लोकेटेड विलेज के साथ साथ आसपास के विलेज में ये विभिन्न प्रकार के सर्विसेज और जो है सेवा जो है ये प्रदान करता है। तो आप ये देखेंगे कि सेंट्रली ये जो है इसके फीचर्स जो है क्या क्या है। तो पहला क्या है आप देखेंगे, डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट होता है। तो ऐसे सेंटर में, एग्रोपॉलिटन एक्चुअली सेंटर में जो योजनाएं होती हैं, प्लानिंग होता है, प्रोग्राम होता है, वहाँ वो आपस में डिस्कस किया जाता है वहाँ के लोकल पीपुल के द्वारा, पंचायत लोकल बॉडीज के द्वारा और गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के द्वारा वहाँ पर डिस्कस करके इंप्लीमेंट वहां पर लोकली लेवल पर किया जाता है। तो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है, जिसके कारण क्या होता है कि अर्बन और रूरल जो डिस्पैरिटी है वहां पर कम हो जाता है। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि ये जो जितने भी एग्रोपॉलिटन सेंटर हैं ये आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली सेल्फ रिलायंट होते हैं। मतलब आप ये गांधी जी के कॉन्सेप्ट में ये समझे ग्रामीण स्वराज की बात है। तो लेकिन ये यहां पर ग्रामीण क्षेत्र नहीं होकर के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर देने के कारण ये जो है इसको हम एग्रोपॉलिटन कहते हैं। क्योंकि देखिए सिटी का मतलब क्या होता है, टाउन्स का मतलब क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपुल व्हेन इन्वॉल्व इन नॉन एक्चुअली एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, तो वहां पर उसको हम सिटी बोलते हैं, वहां पर हम उसको टाउन बोलते हैं। तो एग्रोपॉलिटन वैसा क्षेत्र है, वैसा सिटी है, सेंट्रली लोकेटेड वैसा क्षेत्र है जहां पर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लोग इन्वॉल्व है। लेकिन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी कैसे, मतलब एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स में है, मतलब फिनिश्ड गुड्स में लोग जो है बनाने में लगे हुए हैं। भारत ऐसे देश में या विकासशील देश में आप देखेंगे कि 80% हमारे जो कृषि उत्पाद हैं ये प्रोसेस होने रहा है। तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या उसके नीचे के लेवल पर एग्रोपॉलिटन को हम जो है डेवलप करें तो कहीं ना कहीं ये जो है पूरे एरिया के विकास में सहायक होगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि ऐसे एग्रोपॉलिटन सेंटर्स जो हैं एक्चुअली इंटीग्रेट करता है, जोड़ता है किसको, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्चुअली प्रोडक्शन को, प्रोडक्टिविटी को और विद द स्मॉल स्केल लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री को जो है यहां पर बढ़ावा दिया जाता है। इसके अलावा मेन फोकस इसका ये है कि जो एग्रोपॉलिटन है आसपास के कृषक के द्वारा उत्पाद को सेंटर में लाकर और जो है उसको प्रोसेस्ड गुड्स के रूप में, या वो आप ले लीजिए छोटा छोटा चीज, मान लीजिए आप आटा बना रहे हो, है ना, व्हीट फ्लोर जो है वो आप जो है बना रहे हो, या पापड़ बना रहे हो, या आप कोई जो है वो ऑयल जो है एडिबल ऑयल जो है आप जो है यूज जो है करते हो। तो ये सारी चीजें जो है एग्रोपॉलिटन में यहाँ पर होता है। इससे क्या होगा कि जब ये एग्रोपॉलिटन क्षेत्र में कृषक के द्वारा सप्लाई किया गया जो उत्पाद है, उस उत्पाद का जब वैल्यू एडिशन जब होगा तो उसमें जो आम फार्मर्स हैं, जो खेती में इन्वॉल्व हैं, उनकी इनकम जो है वो बढ़ेगा और इनकम बढ़ने के बाद वहाँ जो है लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ेगा वहाँ पर। अब चलते हैं इक्विटी पर। देखिए ये जो है ये एग्रोपॉलिटन कॉन्सेप्ट जो है और मॉडल दैट प्रमोट्स द इक्विटेबल एक्सेस टू रिसोर्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अपॉर्चुनिटी फॉर रूरल पॉपुलेशन। देखिए इसमें क्या है, समाज के हर एक वर्ग के लोग समान रूप से जो भी कृषि कार्य में लगे हुए हैं और उसमें उत्पादन जो है और उत्पादकता जो है वो बढ़ने के साथ साथ वो उत्पाद जो है एग्रोपॉलिटन में भेजते हैं और उसके कारण जो है आप ये मतलब देखेंगे कि बराबर रूप से आर्थिक विकास में समाज के सभी गांव के सभी वर्ग के लोग एग्रोपॉलिटन में आकर के दे कैन एक्चुअली पार्टिसिपेट इन प्लानिंग। कौन सी प्लानिंग, या वो कृषि से रिलेटेड हो, या वो लैंड के डेवलपमेंट हो, या लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड हो, या वो इरिगेशन से सुविधा से रिलेटेड हो, या कोऑपरेटिव डेवलपमेंट में ऋण की सुविधा हो, या वो आप ये देखिए कि बैंकिंग सुविधा में हो। समाज के सभी वर्ग जो हैं जो रिसोर्सेस उपलब्ध हैं लोकली एक्चुअली लोकल लेवल पर, वो कहीं ना कहीं ये जो है फायदा
जो है लोगों को मिलता है और हर एक वर्ग के जो लिविंग स्टैंडर्ड है वहाँ पर बढ़ने की संभावना रहती है। तो आप ये देखिएगा, इम्फेसिस ऑन लैंड रिफॉर्म, एक्सेस टू क्रेडिट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। बेसिकली ट्रू डेमोक्रेसी के रूप में हम एग्रोपॉलिटन को देख सकते हैं, बाय द पीपल फॉर द पीपल, एंड ये जो है आपका फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल। तो ये चीजें जो है ये एग्रोपॉलिटन कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आता है। अब देखिए एग्रोपॉलिटन रीजन जो होता है उसमें कई प्रकार के नोड होते हैं, जैसा मैंने बताया कि कई विलेजेस हैं, मान लीजिए 100 जो है विलेजेस है, उसमें से 10 मान लीजिए सेंट्रली लोकेटेड है और जो उसको हम ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के थ्रू जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद जो है वो ऐसे स्मॉल सेंटर्स को हम एग्रोपॉलिटन बोलते हैं और ये सर्विस हब्स के रूप में डेवलप्ड भी होता है। तो देखिए यहाँ पर किसान को ट्रेनिंग मिलती है कि क्या फसल बोया जाए, कौन सा फसल बोया जाए, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को बोया जाए और फिर किस प्रकार के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज मतलब करें, प्लांटेशन एग्रीकल्चर पर फोकस करें ताकि इनकम जो है वो फार्मर्स का बढ़े, किसान का जो है इनकम बढ़े। और जो खास करके आप देखें जो बैकवर्ड एरिया है, जो जैसे भारत में आप देखिए पूर्वी भारत की ओर या नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं वहाँ पर अगर प्लांटेशन और एग्रीकल्चर पर फोकस करके एग्रोपॉलिटन एक्चुअली कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किया जाए तो कहीं ना कहीं पूरा एरिया जो है डेवलप्ड हो सकता है। और ये सिर्फ ये जो नोडल एरिया है ये सिर्फ एग्रो बेस्ड प्रोसेसिंग यूनिट को प्रमोट नहीं करता है, बेसिकली इसके साथ साथ ये सर्विस सेंटर के रूप में भी काम करता है। यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्थाएं हैं, एजुकेशन है, हेल्थ की सुविधाएं हैं, मार्केट है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं और एनवायरमेंटल जो है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस भी यहाँ पर जो है को प्रोत्साहन दिया जाता है। अब देखिए हम बात करते हैं कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ऑब्जेक्टिव है एग्रोपॉलिटन का कि भाई रीजनल डेवलपमेंट करना है। अब रीजनल डेवलपमेंट किसका होगा? पीपुल का होगा। पीपुल कहाँ का? बैकवर्ड एरिया का। अब बैकवर्ड एरिया के लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं तो कहीं ना कहीं जब तक एग्रीकल्चर विकास जो है सेक्टरल विकास रीजनल किसी पर्टिकुलर बैकवर्ड रीजन में हम नहीं करते हैं तब तक रीजन का विकास हो नहीं सकता है। तो सेक्टर विद इन द रीजन ये आपको करना पड़ेगा। तो अब देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रोपॉलिटन। अब देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रोपॉलिटन में क्या है? फर्स्ट कि भाई जो रूरल अर्बन जो डिस्पैरिटी है उसको कम करना है, जो असमानता है ग्रामीण क्षेत्र की सुविधाओं में और शहरों की सुविधाओं में उस असमानता को कम करना है। और आप ये देखिएगा एनहांस रूरल प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें क्या है कि रूरल जो है एरिया में जो प्रोडक्शन है उसमें क्या है उसको बढ़ाना, मैंने कृषि उत्पाद पर हेक्टर को बढ़ाना और उसके साथ साथ कृषि के क्षेत्र में और नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी मतलब क्या हुआ एग्रो बेस्ड जो उद्योग है उसमें जो एम्प्लॉयमेंट है वो यूथ के ग्रामीण क्षेत्र के यूथ को ट्रेंड करके उसको उसमें इन्वॉल्व करना, ये ऑब्जेक्टिव है। तो प्रमोट सस्टेनेबल एंड बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। एग्रोपॉलिटन का अगला जो कॉन्सेप्ट है ये एन ऑब्जेक्टिव है कि प्रमोट सस्टेनेबल जो है वो आपका द एंड रीजनल डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथन लोकल गवर्नेंस एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना, महिलाओं को, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी जितने भी लोग हैं वो सारे ग्रामीण लेवल पर इन्वॉल्व होकर डेवलपमेंटल एक्टिविटी में वो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करके जो है अपना विकास इस मॉडल के थ्रू कर सकते हैं। इसलिए ये जो एग्रोपॉलिटन मॉडल है कहीं ना कहीं विकासशील देश के लिए ज़्यादा उपयुक्त दिखता है। तो इसके अलावा आप देखेंगे कि एग्रोपॉलिटन बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है ये फोकस करता है ह्यूमन नीड पर। क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो लो है। क्यों है? क्योंकि वहाँ की जो आवश्यकता है उसके अनुसार प्रोडक्शन करने की आवश्यकता है, वहाँ के इनकम को बढ़ा करके ताकि डिमांड वहाँ बढ़े और जो उनके लिए उपयुक्त प्रोड्यूस है प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ पर मैन्युफैक्चर हो और वो उसको कंज्यूम करें ताकि उनका लिविंग स्टैंडर्ड और जो है अच्छा बढ़े और आगे अच्छा हो। तो क्या है कि द मॉडल ऑफर्स स्पेशल फ्रेमवर्क ऑफ द रूरल डेवलपमेंट on the basis of priority basis of meeting human needs by acceleration of economic growth and promotion of economic rural economic activities। तो ये देखिए आप कि लोकली अवेलेबल रिसोर्स को जो है यूज़ करके हम किस प्रकार से जो है फिनिश गुड्स को बनाएं और इनकम रूरल एरियाज का बढ़े। अब हम फ्रेमवर्क की बात करते हैं। फ्रेमवर्क है क्या?
देखिए फ्रेमवर्क ये है कि जॉन फ्राइडमैन ने जब एग्रोपोलिटन कॉन्सेप्ट दिया तो उन्होंने एक फ्रेमवर्क दिया। उस फ्रेमवर्क के अनुसार ये है कि एक एजम्पशन लिया कि कोई भी एरिया है और उस एरिया में एक सेंट्रली लोकेटेड टाउन है जिसकी अपनी जनसंख्या 10,000 से 20,000 एक्चुअली पॉपुलेशन है, सराउंडेड बाय द रूरल एंड लोकल पॉपुलेशन। अब देखिए इसको हम एग्रोपोलिटन कहते हैं और एग्रोपोलिटन के आसपास आप देखेंगे विद द रेडियस ऑफ 5 to 10 किलोमीटर के बीच होगा। फ्राइडमैन ने कहा कि आसपास के एरिया में टोटल पॉपुलेशन को मिला करके करीब करीब ये 50,000 से 1.5 लाख के आसपास होंगे। तो एग्रोपोलिटन जो है इतने बड़े एरिया को माने 1 लाख 1.5 लाख लोगों को ये सर्व करेगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो है इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको जो है ये पढ़ना चाहिए। तो इसमें ये देखिए कि एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप ये देखेंगे कि स्कॉलर्स हैव perceived various characteristics of agropolitan and agro-urban centers. According to De Jong, such centers provide durable, non-durable goods to their surrounding area. Public and private services work for the development of such center hub of agro-processing industries. Such center also work as a large market for the rural produces. जैसा कि मैंने बताया आपको कि एग्रोपोलिटन में सिर्फ एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं होगा, वहाँ पर हो सकता है कि जो है आपका डेयरी फार्म हो, उसके अलावा वहाँ पर स्टोरेज जो है वो अच्छा जो है गोडाउन्स वगैरह जो भंडारण गृह है वहाँ पर प्रॉपर जो है प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन के साथ लोकल लोगों के एक्चुअली पार्टिसिपेशन के साथ वहाँ पर गोडाउन का निर्माण किया जा सकता है ताकि अधिक से अधिक एक्चुअली मात्रा में जो हमारे कृषि उत्पाद हैं उसको कोल्ड स्टोरेज में जो है अच्छे से रखा जा सके और समय पर जब प्राइस जो है जो नॉन सीजनल जो गुड्स हैं जो प्रोड्यूस हैं एग्रीकल्चर एक्चुअली जो उत्पाद है क्रॉप है फूड ग्रेन है उसको जो है वो नॉन सीजनल एक्चुअली जो है तो कोल्ड स्टोरेज से जब वो निकलेगा तो कहीं ना कहीं उसकी प्राइसिंग ज़्यादा होगी और प्राइसिंग जो है वो हमारे फार्मर्स के लिए उपयुक्त होगा। तो बेसिकली एग्रोपोलिटन इज ए बेसिकली सेंटर दैट्स गिव्स यू द ट्रेनिंग दैट्स वर्क एज ए सेंटर फॉर द एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट दैट एक्चुअली सेंटर फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज टू द सराउंडिंग एरिया एंड द इंफॉर्मेशन टू द पीपल लिविंग इन द हिंटरलैंड। तो ये हो गया, लेकिन क्रिटिसिज्म भी है इसका भाई हिंटर जो है किसी भी कॉन्सेप्ट को पूर्णतः इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता और उसके अपने कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते ही हैं। तो देखिए जिस प्रकार से ग्रोथ पोल थियरी के कुछ कॉन्स थे जिसके कुछ क्रिटिसिज्म थे कि ये ग्रोथ पोल थियरी जो था वो प्रोपल्सिव इंडस्ट्री पर फोकस था, वहाँ पर लगाएंगे और किसी भी सेंट्रल प्लेस में और वहाँ पर आप देखेंगे वो टाउन जो है ग्रोथ पोल के रूप में जो है डेवलप्ड हो जाएगा, मेट्रोपॉलिटन सेंटर के रूप में डेवलप्ड हो जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर देखेंगे कि कुछ समस्या एग्रोपोलिटन के साथ भी है। पहली बात तो ये है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड वे में प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि एक्सपर्टीज़ जो है वो इस एरिया में जो लोकली जो क्षेत्र है वहाँ पर शायद नहीं हो और फाइनेंस की दिक्कत हो सकता है एट द ग्रास रूट लेवल क्योंकि पंचायत लेवल पर या लोकल बॉडीज़ के लेवल पर या रूरल लेवल पर जो है दो चीज़ की कमी होती है, पैसा और प्लस आपका एक्सपर्टीज लॉजिस्टिक्स, ये सारी दिक्कत वहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा इसकी समस्या ये है कि हाई पॉपुलेशन डेंसिटी और लैंड की कमी वाले क्षेत्र में ऐसे जो है एग्रोपोलिटन को मॉडल को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, थोड़ी दिक्कत होगी इसमें। और डिफ़िकल्टी इन सेल्फ रिलायंस विदाउट हैविंग सब्सटेंशियल एक्सटर्नल सपोर्ट, ये एक्सटर्नल सपोर्ट जो है ये के बिना जो है सेल्फ रिलायंस जो है स्वराज मतलब इकोनॉमिक मतलब आर्थिक स्वराज की बात हो रही है। एग्रोपोलिटन में क्या होता है आर्थिक स्वराज, तो बिना सपोर्ट के वहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये जो क्रिटिसिज्म है वो उतना वैलिड नहीं दिखता है खास करके भारत ऐसे एक्चुअली क्षेत्र में। तो ये कहीं ना कहीं विकासशील देश जो कृषि प्रधान है उसमें एग्रोपोलिटन जो मॉडल है एज कंपेयर टू जो है ग्रोथ पोल थियरी जो है ये मॉडल ज़्यादा उपयुक्त दिखता है और लगता है। ये मॉडल सबसे पहले
जो है अब ये जो है कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ। देखिए एशियन कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़ और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में ये इम्प्लीमेंट हुआ था फॉर रूरल अर्बन लिंकेजेस, इंटीग्रेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल रीजनल प्लानिंग। अब देखिए कि ये सबसे पहले कहाँ, इंडोनेशिया वाज द फर्स्ट कंट्री विच अडॉप्टेड दिस एग्रोपोलिटन एक्चुअली अप्रोच फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इट्स रूरल एरियाज। मिनिस्ट्री, वहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक वर्क्स हैं, उसने एक नेटवर्क ऑफ एग्रीकल्चर जो है एग्रोपोलिटन सेंटर्स जो हैं वहाँ पर डेवलप किए और इसका परिणाम जो है वहाँ पर मिला भी। सराउंडिंग एरिया में रीजनल डेवलपमेंट जो है वहाँ पर हुआ और कहीं न कहीं पर कैपिटा इनकम लोगों का बढ़ा, स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ी, वहाँ पर जो है शिक्षा की व्यवस्थाएं बढ़ी, ओवरऑल जो है बट जितना एक्सपेक्टेशन था उतना नहीं हुआ। बट ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जो जैसे बिजली है, बिजली, रोड, वेयर हाउसेज, मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में डेवलप्ड हुए और पूरा एरिया टू सम एक्सटेंट जो है डेवलप्ड हुआ। तो ये मैंने आपको आज ये बताया कि जो है व्हाट इज़ एग्रोपोलिटन एंड हाउ दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअली ग्रोथ पोल थियरी, और ये जो है कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ, क्यों इम्प्लीमेंट हुआ, इसकी आवश्यकता क्यों है, और भारत ऐसे देश में इसकी जो है रेलिवेंस क्या है, इसको हम आज जो है हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आज इतना ही। आज मैंने आपको बताया एग्रोपोलिटन मॉडल। अगले क्लास में हम एक नया टॉपिक लेकर, एक डिफरेंट टॉपिक लेकर जो जिसका रेलिवेंस आज भी हो वो मैं लेके आऊँगा, और वो कभी कहीं ना कहीं ये ज़रूर आपको हेल्प करेगा, खास करके यूजीसी एग्जामिनेशन में जेआरएफ के लिए, या आप यूपीएससी मेंस दे रहे हो तो इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं। व्हाट इज़ एग्रोपोलिटन मॉडल and how that is actually different from the growth pole theory and growth pole model, how that is different from the RP Misra model of growth फोसाई। तो ये कहीं ना कहीं जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसको अच्छे से आप लोग जो है एक बार रिवाइज करें, देखें, पढ़ें। कुछ क्वेरीज हो तो आप जो है इस वीडियो में यूट्यूब पर इसको डालूंगा, आप इसको उसी वीडियो पर यदि आप मैसेज डालें तो मैं इसका रिप्लाई ज़रूर जो है आपको करूंगा, और डिफरेंट मेथड के थ्रू जो है मैं आपके आंसर्स को देने का प्रयास करूंगा। तो आज इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब जीवन सर ऑनलाइन फॉर फर्दर वीडियो। थैंक यू सो मच।